दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं संगीत आप सलवर राजस्थान से बात कर रहे हैं। व्हाट ए फैंटास्टिक सेशन गोइंग ऑन। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मुझे भी सेशन लेने में, तो भूल ही गया था इस बात को। जिस तरह से स्टार्टिंग से संगीता जी ने प्लान दिखाया, देन दो नए पिंस एंड वो नए पिन आए जिनको आपने बचपन से बहुत छोटे से ग्रो होते हुए देखा है, और फिर आपके सामने आके वो आपको बता रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। तो आई वॉज वेरी ग्लैड, बहुत ही मजा आ रहा था मेरे को उनको सुन के। एंड देन गोपी जी का जो सेशन, वो ऑलवेज जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से वो टीचिंग देते हैं, हमेशा उनसे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड देन प्रकाश जी ने जिस तरह से पूरा बताया हाउ टू बिल्ड ए टीम। सो आप लोग लकी हैं कि आपके पास इतने प्यारे स्पीकर्स हैं, इतने अच्छे लीडर्स हैं। एंड आई एम ब्लेस्ड कि हमारे पास इतनी प्यारी टीम है, इतने अच्छे अप्लायंस है। राम राकेश जी, प्रियंका जी, जिनसे मैं पर्सनली मेरे मेंटर हैं वो, एंड सचिन जी, अलका जी, जिनको मैं कभी नहीं भुला सकता, जो रोल मेरी जिंदगी में उनका है। आज हमें कुछ रोल मिला है कि हम आपको बताएं आगे क्या कर सकते हैं, आगे किन चीजों का ध्यान रखें तो बिजनेस और प्यारा बन सकता है। देखिए, सक्सेस लेना और सक्सेस को बनाए रखना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। सक्सेस तो मिल भी जाती है, कई बार तुक्के से भी मिल जाती है, लेकिन सक्सेस को बनाए रखना आसान काम नहीं है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आप को। मैं जस्ट स्टूडेंट लाइफ से निकल के मैंने मार्केटिंग का जॉब किया, और भगवान को कुछ और मंजूर था, तो ये प्लान मेरे सामने आ गया। एक कमरे में बैठ के मेरे दोस्त ने मुझे प्लान दिखाया, और सच मानिए मैं ऊपर वाले को रोजाना धन्यवाद देता हूँ। सुबह उठते ही धन्यवाद देता हूँ और शाम को सोने से पहले धन्यवाद देता हूँ कि हे ईश्वर, आपका लाख लाख शुक्र है कि बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और मेरे उस दोस्त का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने मुझे बिजनेस समझाया। मैंने एक बार भी, मुझे ये नहीं लगा आज तक कि ये बिजनेस मैं कर नहीं सकता, ये बिजनेस मुझे हो नहीं सकता। जबकि इस बिजनेस की नेचर और मेरी नेचर बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट है। इस बिजनेस में लोगों से मिलना पड़ता है, और मुझे यही चीज पसंद नहीं थी। मुझे घर में रहना पसंद है, लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन इस बिजनेस में लोगों से मिलना पड़ता है। कहते हैं ना, अभी गोपी जी ने बहुत अच्छा सेशन दिखाया था, पावर ऑफ ड्रीम। वो ड्रीम की ही पावर थी जिसने हमें बदलने पे मजबूर किया। जब आपके सपनों में दम होता है ना, जब आपके सपने इमोशनल होते हैं अंदर तक, लल आपको लगता है कुछ कर दिखाना है जिंदगी में, तो आप हर चीज बदलने को तैयार हो जाते हैं। वही बदलाव हमारे अंदर आया। बहुत मेहनत करी, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की तो होती ही नहीं है, पर मेहनत करने वालों की कभी नहीं होती है। तो हमने बहुत मेहनत करी। लोग कहते हैं भाई तैने बहुत मेहनत करी, आखिर कितने दिन। आप सोचिए, अगर मैंने दिन रात 5 साल भी मेहनत करी है, तो उन 40 साल से तो ज्यादा है जो मैं करता किसी नौकरी में या कहीं और। उनसे तो कहीं अच्छा है। जो जिंदगी में संगीता मेरा पूरे परिवार आज जी रहा है, शायद मैं उतनी मेहनत करके वहां नहीं जीता। बहुत अच्छा बता रहे थे गोपी जी कि रिग्रेट का जो पेन होता है, वो ग्रोथ के पेन से कहीं ज्यादा होता है। सचिन जी हमेशा कहते हैं, असफलता असफलता आपको हमेशा ज्यादा परेशान करती है, गरीबी आपको ज्यादा परेशान करती है। सफलता आपको हमेशा परेशान नहीं करती है। हाँ, उसके लिए मेहनत जरूर करनी पड़ती है। तो हमने मेहनत करी, और मैं इस मामले में बहुत लकी हूँ कि मेरे पास मेरे बड़े अच्छे से लोग मेरे साथ इस बिजनेस में आए। बहुत प्यारे प्यारे लोग आए, बड़े अच्छे अच्छे लीडर्स मेरी टीम में हैं। सो आई एम ब्लेस्ड। तो आज हम कुछ बात करेंगे कि जब एक टीम बन गई है, तो आखिर क्या चीज है जो आगे ड्राइव करती है जिंदगी में। सक्सेस में एक बहुत बड़ी चीज का रोल है जिसका नाम है एटीट्यूड। आपका माइंड सेट, आपका सोचने का तरीका, आपका नजरिया। एक बहुत प्यारी सी किताब है जिसका जिक्र भी प्रकाश जी कर रहे थे, पीएमए बुक्स के नाम से, बड़ी सोच का बड़ा जादू। उस बुक को आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नजरिया बहुत सही हो जाएगा। आखिर नजरिया है क्या। किसी भी घटना के दौरान, जब वो कोई घटना घटित हो रही हो, या घटना की पछता पछता बाद में, आपकी जो प्रतिक्रिया है वो इंडिकेट करती है कि आप किस एटीट्यूड के इंसान हैं। किसी घटना का होना हमारे कंट्रोल में नहीं है, सरकमटेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं है, लोग हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज है, हमारा नजरिया। और इस बिजनेस का, इस नजरिए का इस बिजनेस पर और आपकी जिंदगी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अगर आपका नजरिया सही है। देखिए, जिंदगी में जो घटनाएं घटती हैं वो तो 10% होती हैं। लाइफ इज 10% व्हाट हैपन, और 90% उसकी रिएक्शन है। तो इसका मतलब किसी घटना के होने के बाद या घटना के दौरान जो आपका रिएक्शन है वो आपकी जिंदगी को ज्यादा इफेक्ट करता है। और अगर इस रिएक्शन को आप कंट्रोल करना सीख गए तो जिंदगी डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी। ठीक है। एमवे बिजनेस में
कहाँ किन चीजों पे के प्रति हमारा नजरिया सही हो तो हम बिजनेस को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी है आपका नजरिया एमवे के प्रति। आप सोचिए, बड़ा अच्छा बता रहे थे गोपी जी एमवे कॉरपोरेशन के बारे में, न्यूट्लाइट के बारे में। इतना बड़ा कॉरपोरेशन, एक बड़ा बरगद का पेड़, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, उसके बारे में आपका नजरिया क्या है। अगर उसके बारे में आपका नजरिया पॉजिटिव है तो डेफिनेटली आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और द वे एमवे चेंजेस, जिस तरह से एमवे बदलती है अपने आप को, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एमवे इस तरह का कोई प्लान भी लेके आएगी, स्ट्रॉन्ग इंसेंटिव प्लान, कि आप प्रोडक्ट यूज करें और पैसा कमाएं। तो इसी का नाम है एमवे। इसके प्रति आपका नजरिया कैसा है, इसका डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन आपकी सक्सेस से है। मैंने देखा है जिन लोगों का नजरिया एमवे के प्रति गलत होता चला गया, वो एमवे से गायब ही हो गए। तो आप सोचिए कि क्या आपका नजरिया एमवे के प्रति पॉजिटिव है या एमवे के प्रति नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो सफलता आपकी इंतजार कर रही है, और नेगेटिव है तो मैं भी कभी था एमवे में, वो आपका इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो यू डिसाइड। नंबर टू, किसी भी बिजनेस की जान होती है उसके प्रोडक्ट, उसका सामान। अगर किसी कॉरपोरेशन के या किसी कंपनी के सामान में दम है तो डेफिनेटली वो चलेगा। एमवे जानी ही अपनी क्वालिटी के नाम से जानी जाती है। किसी प्रोडक्ट पर अगर एमवे लिख दिया गया तो इसका मतलब है वो क्वालिटी ही होगा। अब क्वेश्चन ये है, आप उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप एमबीए के प्रोडक्ट की ट्रेनिंग सही ले रहे हैं और आपका नजरिया प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव है तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपका प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिव विचार हैं तो हो सकता है वो परिणाम ही ना दें, कईयों को तो नुकसान भी कर देते हैं। मैंने एक घटना सुनी कि एक इंसान ने ग्लिस्टर करी और उसके घुटने में दर्द हो गया। ये ग्लिस्टर का दोष नहीं है, ये दोष ग्लिस्टर का नहीं है, ये दोष उसके नजरिए का है। शायद आप में से किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन किसी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें प्रोडक्ट के बारे में व्हाट डू यू थिंक, आपका नजरिया कैसा है। नंबर थ्री, बहुत ही जरूरी है, आप अपने अप्लायंस के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने एलओएस के बारे में क्या सोचते हैं। डायरेक्टली रिश्ता है आपकी सफलता से। अगर आपके विचार अपने अपलाइन के बारे में सही हैं और आप उसके बारे में अच्छा सोचते हैं तो आप उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे और वो आपको बहुत अच्छा गाइड भी कर पाएंगे, क्योंकि ये एटीट्यूड आपको अपलाइन में फेथ देता है, ये एटीट्यूड आपको अपलाइन में ट्रस्ट देता है। इसका उल्टा उतना ही खतरनाक भी है। अगर आप अपलाइन के बारे में सही नहीं मैंने तो देखा है कुछ लोग तो अपलाइन के प्रति ग्रुप में नीचे मीटिंग कर रहे होते हैं। ऐसी घटनाएं मैंने ग्रुप में होती देखी हैं। एक बार मेरे पास एक ग्रुप इकट्ठा होकर आया अपने अपलाइन की बुराई करने के लिए, और बहुत दबा के बुराई करी। मैंने मन में सोचा इनका भविष्य तो अंधकार में है, और सच मानिए उनमें से आज कोई भी इस बिजनेस में नहीं है। तो ये डिजास्टर है इफ यू डोंट ट्रस्ट योर अपलाइन। इस बिजनेस में इससे खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब आप अपलाइन अपलाइन के प्रति आपका नजरिया ठीक नहीं होता तो आपको उसमें कमियां ही कमियां दिखाई देती हैं। एंड द सेम विद डाउनलाइन। आपका अपने डाउनलाइन के प्रति नजरिया कैसा है। अगर आपका अपने डाउनलाइन के प्रति नजरिया सही नहीं है तो उसका भविष्य भी अंधकार में है, आपका तो है ही। अगर उसकी लीडरशिप में दम है, उसके एटीट्यूड में दम है, तो मे बी वो आपको सरप्लस, आपको पास कर जाए, पार कर जाए। बहुत ऐसी चीजें हुई हैं, हमारे साथ भी हुई हैं। हमने देखा कई बार हमारे क्लाइंट्स का एटीट्यूड ठीक नहीं था, नेगेटिव था, लेकिन वी सर्वाइव, हम बचे। क्यों बचे? क्योंकि हमारे अंदर हमारा एटीट्यूड ठीक था। आज उन अप्लायंस में से शायद बहुत अप्लायंस गायब भी हैं हमारे। थैंक गॉड कि मैं डायरेक्टली टच में आया राम राय किशन प्रेमका जी के। थैंक गॉड मैं डायरेक्टली टच में आया सचिन तेंदुलकर जी। इसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया इस बिजनेस में। नहीं तो बहुत उथल पुथल मची बीच में तो। ठीक है, तो आपका अपने अपलायन के प्रति नजरिया डिसाइड करेगा द सक्सेस ऑफ योर इन एमवे बिजनेस। आपका अपना डाउनलाइन के प्रति नजरिया डिसाइड करेगा कि आप कितनी अच्छी टीम बिल्ड कर पाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोगों के बारे में आपका नजरिया कैसा है। अगर सारे ही लोग खराब हैं तो फिर एमवी में आएगा कौन।
इस दुनिया में सारे खराब नहीं हो सकते। कल हम और ईश्वर जी बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि कुछ तो आएंगे, कुछ तो आएंगे, कुछ परसेंटेज ही चाहिए भाई। आपको लाखों में लोग नहीं चाहिए। आपको लखपति बनने के लिए सिर्फ 3 अच्छे लोग चाहिए पर मंथ, लखपति बनने के लिए। पर मंथ करोड़पति हैं जो राम राकेश जी, डायमंड जो पिन बन जिसके लिए सब इंतजार करते हैं, डायमंड डायमंड डायमंड, उसके लिए आपको 6 अच्छे लोग चाहिए। और वो 140 करोड़ में भी, अब तो 150 करोड़ हो गए हैं, उसमें मिल जाएंगे। बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट पीपल? आप लोगों के बारे में सोचते आखिर क्या है? सब जगह अच्छे लोग भी पाए जाते हैं और सब जगह बुरे लोग भी पाए जाते हैं। बुरे मीन्स दूसरी तरह के लोग भी पाए जाते हैं। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि एक इंसान एक शहर से अपने आप को कहता है मैं इस शहर में नहीं रहूंगा क्योंकि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। और उस शहर को छोड़ के दूसरे शहर में जाता है, उस शहर के गेट पे गार्ड बैठा होता है, उससे पूछता है जी यहाँ के लोग कैसे हैं? तो बोलता है ये बताइए कि पिछले शहर के लोग कैसे थे? बोले वो तो सभी खराब थे। बोले यहाँ भी खराब ही हैं सारे। तो वो डिपेंड उस शहर के लोगों पे नहीं कर रहा था, डिपेंड कर रहा था कि आपका पर्टिकुलर नजरिया उन लोगों के प्रति कैसा था। ठीक है? तो ये चीज देखिए, अगर आपको ज्यादातर चीजें गलत दिखाई दे रही हैं तो एनालाइज योरसेल्फ, कहीं मेरे अंदर ही तो गड़बड़ नहीं है। वो एक बार एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता, तो आपने सुना होगा शायद, कि एक मरीज एक डॉक्टर के पास जाता है और कहता है जी जहां उंगली रखता हूं वहीं दुखता है। तो डॉक्टर ने कहा दो दुख कुछ नहीं रहा है, उंगली टूटी पड़ी है। तो गलती लोगों की नहीं है। चेक योरसेल्फ, क्या कहीं मुझे तो बदलने की जरूरत नहीं है? अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू चेंज माई एटीट्यूड। भाई हम जिस भीड़ से हम निकल के आए हैं, जिस माहौल से हम निकल के आए हैं, एमवे बिजनेस में हम आए हैं, एक अलग माहौल है, वो आपको धीरे धीरे बदल देगा। अब यू आर, अगर आप इस सिस्टम में बने हुए हैं, अपने अपलाइन के टच में बने हुए, तो सिस्टम आपको बदल देगा। लेकिन कैसे बदला जाए? उसके लिए कुछ चीज करनी पड़ेगी आपको। पहली चीज, लोगों चीजों को पॉजिटिव वे में देखने की प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि इस चीज में, इस सिचुएशन में मैं कैसे अपने आप को पॉजिटिव देख सकता हूँ, क्या चीज अच्छी देख सकता हूँ इसमें। ठीक है? नंबर 2, सेल्फ टॉक को प्रॉपरली यूज करना सीखें। नंबर 3, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक को ज्यादा पढ़ें, वो आपके नजरिए को सही कर देंगी। नंबर 4, किसी घटना के बाद अपनी प्रतिक्रिया को एनालाइज करें और देखें कि क्या कुछ और अच्छा हो सकता था। नंबर 5, अपने स्पीच पैटर्न को बदलें। अभी मैं हमारे आसपास एक बड़े अच्छे से सेठ जी रहते हैं, दोनों बच्चे वेल सेटल, खुद हस्बैंड वाइफ, पेंशन और बहुत पैसा है। मैंने कहा और जी क्या हाल चाल है? अरे बोले पैसे तो जाटों के पास होते हैं, हमारे पास कहाँ। जस्ट थिंक द पैटर्न, क्या क्या स्पीच पैटर्न है। आप देखिए कहीं आपका तो ऐसा नहीं है, कहीं आप गलती से भी गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो चेंज योर स्पीच पैटर्न। याद रहे, हम चीजों को, लोगों को, सरकमटेंसेस को नहीं बदल सकते। हम इस दुनिया में सिर्फ एक इंसान को बदल सकते हैं, और वो है हम खुद। मैं एक बड़ी प्यारी सी डायरी मिली थी मुझे, उसमें मैं पढ़ रहा था। उसमें लिखा हुआ था, पहले पेज पे लिखा हुआ था कि जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था मैं दुनिया को बदल डालूंगा, लेकिन मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो मैंने सोचा यार दुनिया बदलना मुश्किल है, अपने देश को ही बदलते हैं। और फिर मैं थोड़ा और बड़ा हुआ तो मैंने सोचा देश नहीं बदल सकता, शहर को ही बदलते हैं। आज इस चारपाई पर बुढ़ापे में पड़ा हुआ मैं सोच रहा हूं कि अगर मैंने अपने आप को बदल लिया होता तो शायद मेरे परिवार पे कुछ असर पड़ जाता, और अगर मेरा परिवार थोड़ा सा बदलता तो उससे 2-4 लोगों पे तो फर्क पड़ता। तो नथिंग टू चेंज, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक इंसान को बदलने की जरूरत है, वो है आप खुद। अपनी वाइफ को बदलने की कोशिश भी ना करें, नहीं तो आप संकट में पड़ जाएंगे। चेंज योरसेल्फ, और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? लोग हमारी इज्जत हमारी पिन की वजह से नहीं करते हैं। लोग हमारी इज्जत हमारे एटीट्यूड की वजह से करते हैं, हमारे नेचर की वजह से करते हैं, हमारे बिहेवियर की वजह से करते हैं। पिन तो एक इंडिकेशन है, कितने लोग आपको दिल से इज्जत करते हैं वो आपकी सक्सेस है। ठीक है? तो दिस इज एटीट्यूड। अभी हम बात करेंगे नेचर एंड बिहेवियर पे, लेकिन उससे पहले संगीत आपसे बात करना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप। सो प्लीज वेलकम संगीता चौधरी। Thank you so much. And
शुरू से ही सेशन इतना जबरदस्त है कि लगता है कि ऐसे लगता है कि सुनते रहे। स्टार्टिंग में संगीता जी ने इतना सिंपल तरीके से दिखाया बिजनेस क्या है, एंड उसके बाद न्यू पिंस, एंड उसके बाद गोपीचंद भाई साहब और सावित्री भाभी जी ने बताया कि आप अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत एक अच्छी सी बात बताई कि आप छोटे छोटे कदम ही बड़ा परिणाम देते हैं। एंड सच में बहुत कहते हैं ना कि एक ये बिजनेस ही है, एकदम छोटी छोटी चीजें बदलते बदलते आपको मालूम नहीं पड़ा कि कितना बड़ा बिजनेस आपके पास होगा। ठीक है। नैन प्रकाश फिर भैया ने बताया कि आप अपने बिजनेस को कैसे बिल्ड करेंगे, कैसे उसको बड़ा बनाएंगे। एंड अब हम बात करेंगे जब बिजनेस बड़ा हो गया है तो उसको संभालेंगे कैसे। ठीक है ना। एंड कुछ चीजें हैं जिसे जैसे जिसमें आपका ग्रुप बिल्ड हो जाता है, बन जाता है, तो आप उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीजें आती है आपकी रिलेशनशिप। हमने ये बिजनेस दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके ही शुरू से बनाया है। जब मेरी शादी हुई थी तो विनोद जी 9% पे थे, उसके बाद हमने ये बिजनेस साथ मिलके बनाया है। एंड कहते हैं ना कि अगर इस बिजनेस में अगर आपकी होम टीम स्ट्रांग है तो आप इस बिजनेस को बहुत आसानी से और बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं ना, आसानी से बड़ा बना सकते हैं। कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको लोग जो सिंगल लोग हैं इस बिजनेस को बनाते नहीं है, वो भी बनाते हैं। वो कहते हैं ना कि आपकी अपलाइन के साथ आपकी टीम बन जाती है। उसमें आप अगर आप सिंगल लेडी हैं या सिंगल जेंट्स है तो आप अपने अपलाइन के साथ उस आपकी एक टीम बन जाती है। अपलाइन लेडी है तो अपलाइन लेडी के साथ, अपलाइन जेंट्स है तो अपलाइन जेंट्स के साथ आपकी टीम बन जाती है। बट अब हमने एज ए होम टीम इस बिजनेस को बिल्ड किया है। ठीक है ना। एंड आज बात करेंगे कि आप अपने रिश्तों को कैसे अच्छा बना सकते हैं। उसमें कुछ चीजें देखो, इनफैक्ट कहीं भी लाइफ में, जिंदगी में अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं तो आप अपने सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को आसानी से पूरा कर सकते हैं। उसमें कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें कहते हैं ना, जब हम इस बिजनेस में आए थे तो हमें बहुत चीजें मालूम नहीं थी। कहते हैं ना कि हम जब हम इस बिजनेस में आए थे तो कुछ नहीं जानते थे। बट इस बिजनेस में आए, यहाँ के सिस्टम में आए, यहाँ जो सेमिनार्स हैं, जैसे आज आपने सेशन देखा, ऐसे सेशंस देखते गए तो जो कहते हैं ना कि हम सीखते चले गए। उसमें ऐसे ही सेशन में हमने सीखा था कि आप अपने सपन आप जब रिश्ते बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज और सबसे पहली चीज होती है वो ये होती है कि आप लोगों को केयर करें, आप जाने, आप उनको समझें, आप उनको जाने कि वो क्या है, आप उनसे प्यार करें, उनकी निस्वार्थ सेवा करें, उनका रेस्पेक्ट करें। क्योंकि जो चीज आप देंगे वो ही चीज आपके पास कई गुना होके आने वाली है। अगर आप उनका रेस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी केयर करेंगे तो वो आपकी केयर करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने आपने किया और ऐसे ही दूसरे दिन हो जाएगा। नहीं, आप जो करेंगे वो कई गुना होके आने वाली है। क्योंकि आप एक ऐसे बिजनेस में जहाँ बहुत सारे लोगों का समूह, आप टीम वर्क में है, वहाँ अलग अलग नेचर के, अलग अलग बिहेवियर के लोग होते हैं। उन सब के साथ सामंजस्य बिठाना ये तभी हो पाएगा जब आप सीख पाएंगे। ठीक है ना। एंड हमेशा हम्बल बने रहिए, बी पोलाइट बने रहिए। ठीक है ना। कहते हैं ना कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ सीखने को हमेशा है। और बहुत सारे लोगों के साथ आपको रिश्ता बना के रखना है तो सबसे पहले खुद को बदलिए। ठीक है। और आज जब आप अपने अंदर चेंज करेंगे, अपनी चीजों को बदलेंगे तो सारी चीजें अपने आप सही होने वाली है। ठीक है ना। अपने नजरिए को बदलिए। अभी बहुत अच्छे से विनोद जी बताएंगे कि अपने नजरिए को आप पॉजिटिव कैसे रख सकते हैं, आप अपने नजरिए को कैसे बदल सकते हैं। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, पर धीरे 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 सारी चीजें हो जाएंगी। और जब ये सारे आप काम कर रहे होंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपने ग्रुप के साथ भी प्रॉपर कम्युनिकेशन में रहे। प्रकाश फिर भैया ने बताया कि आप अपने ग्रुप के साथ कैसे कम्युनिकेशन में रह सकते हैं। ठीक है ना। आप उनसे बात करिए, आप उनके साथ बैठिए। जब आपके ग्रुप में कोई नया बंदा आता है तो आप उसको वैसे ही स्वीकार करिए जैसे वो है। आप उसे बदलने की कोशिश ना करें। सिस्टम अपने आप उनको बदल देगा, बुक्स अपने आप उनको बदल देगी। वो कहते हैं ना, जब वो बदलना चाहेंगे, अगर वो अपने सपनों को पूरा करना चाहेंगे तो वो खुद ही बदल जाएंगे। ठीक है ना। आप उनको वैसे ही स्वीकार करिएगा। हर इंसान में कुछ अच्छाइयां होती है, कुछ बुराइयां होती है। आप फोकस कीजिए उनकी अच्छाइयों पे, आप उनकी क्वालिटीज पे फोकस कीजिए। बिजनेस में इतनी पावर है कि कहते हैं ना कि अगर बिजनेस की पावर और क्वालिटी मिल जाए ना तो कहते हैं वो जो चाहते हैं, आप जो चाहते हैं, वो जो चाहते हैं, वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। रियल में बिजनेस इतना पावरफुल बिजनेस है कि अगर आप इसे दिल से बिल्ड करते हो ना,
जैसे अभी गोपीचंद भाई साहब ने कहा था कि अगर उन्होंने जो इस बिजनेस को 5 साल 7 साल 8 साल दिल से बिल्ड किया और उसके फ्रूट्स को आज तक एंजॉय करें। सच में हम भी जब इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आए थे तो हमने ये नहीं देखा था कि कब दिन है कब रात है। हमें था कि बस ये करना है करना है करना है, और इसके लिए हमने, कहते हैं ना कि वो जो थोड़े समय वाला पेन होता है ना वो पेनफुल नहीं होता, पर वो जो रिग्रेट वाला पेन होता है ना सच में वो पेनफुल होता है। वो थोड़े समय वाला पेन आपको लाइफ में बहुत अच्छा लगने वाला है, ठीक है ना। तो हमने बिल्ड किया और उनके फ्रूट्स को आज तक एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि ये बिजनेस ऐसा हो कि आप उसके फ्रूट्स को लाइफ टाइम तक, जनरेशन नेक्स्ट तक एंजॉय करें, तो अपने आप को बदलिए। जो चीजें आज के सेशन में बताई गई हैं उनको कर दीजिएगा, एक बेहतरीन लाइफ आप एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच। वाह, व्हाट ए फैंटास्टिक टॉक। कितना प्यारा काम है ना। हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही काम में हो, एक ही थिंकिंग लेवल पे हो, एक ही पेज पे हो, तो संबंध डेफिनेटली अच्छे रहने वाले हैं ना। अभी हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नेचर एंड बिहेवियर। आपकी प्रकृति और आपका व्यवहार इस बिजनेस में आपकी टीम बिल्डिंग पर, बिजनेस को बनाए रखने में बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। तो देखिए, आप अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह की प्रकृति के लोगों को देखते होंगे, अलग अलग तरह के व्यवहार करने वाले लोगों को देखते होंगे। कुछ लोग बड़े शांत से दिखेंगे आपको, कुछ लोग बड़े खुशमिजाज से दिखेंगे आपको, कुछ लोग बड़े मुस्कुराते से चेहरे दिखेंगे आपको, कुछ लोग बड़े मिलनसार से दिखेंगे, कुछ लोग बड़े गुस्सैल दिखेंगे, कुछ लोग आपको डींगे मारने वाले दिखेंगे, कुछ लोग शॉर्ट टाइम पर एकदम भड़क जाते हैं। आपको किस तरह के लोग पसंद है वो देखिए। पहली चीज कि आप कैसे लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। नंबर 2, चेक योर ऑन पर्सनैलिटी। अपनी प्रकृति चेक करिए कि आखिर आपकी प्रकृति कैसी है। आप कैटेगरी ए में आते हैं, कैटेगरी बी में आते हैं, देंगे मारने वालों में, या गुस्सेल प्रवृत्ति में, या शॉर्ट टेम्पर में, या शांत प्रवृत्ति में, या खुश मिजाज, मिलनसार, या मुस्कुराता चेहरा, कौन से में आते हैं। और फिर देखिए लोग किसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। डेफिनेटली शांत वाले के साथ रहेंगे, खुश मिजाज के साथ रहेंगे, मिलनसार के साथ रहेंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको अच्छा लगता है। तो चेक केवल ऑन प्रकृति, आपकी कौन सी वाली है। अगर सेकंड कैटेगरी में है तो आपको फर्स्ट कैटेगरी में आना है, और फर्स्ट कैटेगरी में तो वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया है। वैसे ज्यादातर लोगों की यहाँ फर्स्ट कैटेगरी ही है, सेकंड कैटेगरी में कोई नहीं है यहाँ पे। फिर भी बाई चांस कोई ग्रुप में आ जाए तो उसको तो सिखाना पड़ेगा ना। ठीक है। नंबर 2, अब कोई भी प्रकृति चेंज करनी है तो विल हैव टू प्रैक्टिस। आपको बदलाव लाना है अपने अंदर, और बदलाव एक आसान प्रक्रिया नहीं है। एंड आपको पता है इंसान की सक्सेस में सबसे बड़ा बाधक बदलाव ही है। जब आप किसी को बदलने के लिए बोलते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। आप देखिए, आज प्रैक्टिकल करके देखिए, आप सुबह 6 बजे उठते हैं सो के, और आपको बोल दिया जाए कल 3 बजे उठना है आपको, तो आप पूरी रात अनकंफर्टेबल रहेंगे। आपको बोल दिया जाए, या आप सुबह 6 बजे उठते हैं और आपको बोला जाए तेरे को 9 बजे तक सोना है, तो भी आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, क्योंकि चेंज इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। धीरे धीरे जब आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो वो आप पर असर डालती है। तो अगर आपको कोई भी प्रकृति चेंज करनी है तो लिखिए पहले। जैसे आपको शांत प्रकृति चाहिए, तो आप सुबह सुबह डिसाइड करिए कि आज मैं पूरे दिन शांत रहूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रहे, पर मैं अपने आप को पूरे दिन ये याद दिलाता रहूंगा कि मैं एक शांत इंसान हूं। वो एक किताब में बड़ा अच्छा लिखा हुआ था, एक लेडी अपने बच्चे को लेके एक मॉल में जाती है, बच्ची बड़ी शैतान होती है, कभी ये चीज तोड़ी, कभी वो तोड़ी, कभी इधर भागी, कभी उधर भागी। वो लेडी बहुत परेशान, लेडी बार बार बोलती थी, क्रिस्टी कूल डाउन, क्रिस्टी कूल डाउन, क्रिस्टी कूल डाउन। एक आदमी बहुत देर से देख रहा था, बच्ची इतना दंगा कर रही है और ये कूल डाउन करे जा रही है। तो बोला मैडम इस क्रिस्टी को रोके तो सब कुछ तोड़ देगी। बोले क्रिस्टी बच्ची का नाम नहीं है, क्रिस्टी मेरा नाम है, और मैं अपने आप को समझा रही हूँ कि शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। तो फिर वांट टू, अगर अपने आप को शांत प्रकृति में ढालना चाहते हैं तो अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक शांत इंसान हूं, मैं आज 7 दिन शांत रहूंगा। ठीक है। अगर आपको कोई दूसरी चीज चेंज करनी है, जैसे आपको बार बार लोगों में कमियां बहुत दिखाई देती है, तो आपको एक दिन पूरे दिन प्रैक्टिस करनी है, मुझे लोगों में हमेशा अच्छाई दिखती है। जब भी किसी में कमी दिखाई दे तो क्या बोल रहा है, मुझे लोगों में हमेशा अच्छाई दिखती है। प्रैक्टिस, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप बोलते हैं, वैसे आप हो जाते हैं। ठीक है। अगर आपको गुस्सा बहुत आता है तो भी चेंज कर सकते हैं।
सेल्फ टॉक को या बोलने को हमेशा पॉजिटिव वे में लिखिए। ठीक है। आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस समय आपका भाव जैसा बाहर है ना, जैसे ट्रैफिक में फंस गए, बहुत ट्रैफिक है, कहीं जाना है, जल्दी है, फाटक बंद मिल गया, तो कैसे विचार आएंगे अंदर से, अंदर से पूरा केमिकल रिएक्शन बदल जाती है बॉडी की। तो उस समय कंट्रोल, अपने आप को बोलना है कि मुझे अपने ट्रैफिक के दौरान अपनी एनर्जी को कंट्रोल में रखना है। ठीक है, आसान नहीं है बट रखना है, क्योंकि आपको बदलना है। बदलना क्यों है? क्योंकि सफलता चाहिए। ठीक है। तो ये आसान नहीं है। जो भाव बाहर है वही अंदर भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बाहर से शांत दिख रहे हो, अंदर से गुस्सा हो रहा है। अगर ये हुआ ना, तो एक जब वो गुस्सा फटेगा ना, तो शांति के चक्कर में इतनी बढ़िया शांति फैल जाएगी, उसको समेटना भारी हो जाएगा। तो भाव को बदलना सीखिए, न कि दिखावटी बनिए। दिखावटी बनने में और रियल भाव को चेंज करने में बहुत अंतर है। प्रैक्टिस आपके भाव को धीरे धीरे बदलेगी, एकदम नहीं बदल सकते आप। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। नंबर 2, अगर आप इस चीज को तय कर पाए, कुछ भी चीज होगी, अरे कोई बात नहीं यार, हो जाता है। बच्चे ने कुछ कर, ठीक है ना यार, पत्नी शिकायत कर दी है बच्चे की, अरे ठीक है ना, बच्चा है यार, कोई बात नहीं। ये सेंटेंस, कोई बात नहीं, लेट गो, ये आपको एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करने में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। लेट गो, कोई बात नहीं। अजीब ऐसा, वो ऐसे बोल रहा था, कोई बात नहीं यार। अभी मेरे पास किसी का मैसेज आया कि मैं अभी मीटिंग में नहीं रहूंगी, आज कोई चैलेंज है, तो मैंने कहा कोई इशू नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं कितना ही कर लूं, आने तो नहीं ना हो। मैं बड़े अच्छे उसको सुन रहा था, जैसे नौकरानी घर पे नहीं आई, ये काम पे टाइम पे नहीं आती है, ये होता है वो होता है। उसने कहा कितना ही बुरा सोच लीजिए, अब वो नहीं आने वाली है। तो आपको सिर्फ क्या सेंटेंस बोलना है? नहीं आई तो कोई बात नहीं। बाय गॉड, आप इतना रिलैक्स फील करेंगे ना, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। ठीक है। तो ये सेंटेंस आपकी जिंदगी की बहुत सी समस्याओं को वैसे ही सॉल्व कर देगा। डाउनलाइन ने कुछ गलत कर दिया, कोई बात। एक बार एक मेरे डाउनलाइन ने मेरे से टाइम लिया और मैं पूरे दिन उसका वेट करता रहा। और निकम्मे ने फोन करके भी नहीं बताया कि मैं नहीं आ रहा हूं। फिर भी मैंने पता है क्या सोचा, कोई बात नहीं, क्योंकि वो मेरा अच्छा डाउनलाइन है। ठीक है। तो ये सेंटेंस ध्यान रखें। और आपको एक बात पता है, आपके बिहेवियर का, आपके आपके नेचर का आपके बिहेवियर से सीधा रिश्ता है। अगर आपकी नेचर ठीक नहीं है ना, तो आपका बिहेवियर भी ठीक नहीं रहेगा। तो जैसे ही आप अपनी प्रकृति को बदलेंगे, अपने नेचर को बदलेंगे, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। आप सोचिए ना, गुस्से में कोई अच्छा इंसान व्यवहार कर सकता है क्या? गुस्से में जब कोई इंसान गुस्से में है, तो क्या वो अच्छा व्यवहार कर सकता है? तो गुस्सेल आदमी को तो बदलना ही पड़ेगा अच्छे व्यवहार करने के लिए। ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप अपनी नेचर को कंट्रोल करेंगे, जैसे जैसे आप अपने नेचर को बदलेंगे, प्रकृति को बदलेंगे, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और जब आप एक अच्छे इंसान बनते हैं, आपका व्यवहार अच्छा होता है, कौन आपको पसंद नहीं करेगा? और ये बिजनेस पसंद करने का तो बिजनेस है। हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी तो साथ हैं। हम किसी रिलेशन से नहीं जुड़े हुए, हम कोई पारिवारिक, हमारा डीएनए का कोई रिश्ता नहीं है। हम सिर्फ संबंधों से बंधे हुए हैं, एक ऐसी डोर से जो दिखाई भी नहीं देती है। और वो दिखाई नहीं देने वाली डोर क्या है? हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, हम एक दूसरे को चाहते हैं। और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति व्यवहारिक हैं। हमारे सबका व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा है, हमारी हमारा प्रकृति एक दूसरे के प्रति अच्छी है। ठीक है। आसान तो नहीं है। मान लीजिए मेरे साथ किसी का झगड़ा हो गया, मेरा, और उसमें गलती मेरी थी, और मेरे को दो चार लोग समझाने की कोशिश कर, विनोद गलती तो तेरी थी। तो जब आप इंसान को गलत ठहराते हैं ना, तो जस्टिफिकेशन होता रहता है। वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, गलती मेरी नहीं थी। बट अगर सफलता अर्जित करनी है ना, तो ईमानदारी से एनालाइज करिए, गलती आखिर थी किसकी। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम हमेशा गलत हम ही होंगे, दूसरा भी हो सकता है। ऐसे भी होगा कि हमारी गलती नहीं होगी, दूसरे की गलती हो सकती है, लेकिन ये उस समय एनालाइज करने पर अगर ये पता लग रहा है कि गलती मेरी नहीं थी, गलती उसकी थी, तो अब आपको एनालाइज ये करना है कि इस सिचुएशन से बचा कैसे जा सकता था। और बाई गॉड, जैसे जैसे आप चेंज होंगे ना, आपको खुशियां तलाश में नहीं पड़ेंगी, खुशियां अपने आप आपके जीवन में आएंगी। खुशी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस इन एमवे बिजनेस। जब आप एमवे बिजनेस में सफल होते हैं ना,
तो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों के बारे में सोच के जो एमवे बिजनेस में आते हैं और ब्लेम करके चले जाते हैं कि एमवे ने ये नहीं किया, मेरे अपलाइन ने मेरे लिए ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। उंगली खुद की ही टूटी थी। उंगली को चेक करने की जरूरत थी, सिस्टम को नहीं, अपलाइन को नहीं, डाउन लाइन को नहीं, क्रॉस लाइन को नहीं। सिर्फ खुद को बदलने की जरूरत थी। और अगर खुद बदलेंगे तो सब कुछ बदला नजर आएगा। आज आपसे